हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ प्रिया मल्होत्रा। इससे पहले की वीडियोस में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर कंप्लीट किए। आज की वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉस्ट के चैप्टर को पढ़ेंगे। कॉस्ट के चैप्टर में मैं आपको हर एक चीज़ को ब्रीफली नहीं बताऊंगी, लेकिन आज का जो मेरा मोटिव है कॉस्ट की वीडियो बनाने का वो है कि आप लोगों को सभी ग्राफ पता हो कॉस्ट के कैसे बनते हैं। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा क्वेरी थी इस चैप्टर के ऊपर, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर के आप लोगों के लिए सिर्फ ग्राफ की वीडियो प्रिपेयर की है कि आप ग्राफ को कैसे रिटेन करेंगे। और बेसिकली इस चैप्टर में सिर्फ ग्राफ्स हैं और रिलेशनशिप्स हैं, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर के ग्राफ आप इजीली कैसे बना सकते हैं, कैसे रिटेन कर सकते हैं एग्जाम तक। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट सबसे पहले तो आप ये समझे इस चैप्टर के अंदर है क्या। कॉस्ट का मतलब है आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, उस चीज़ को बनाने में आपका कितना खर्चा होता है वो होती है कॉस्ट। आप कुछ भी फाइनल आउटपुट बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, उस पर आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किया, आपने उस पर जो खर्चा किया। आप अगर कहीं पे आपने रेंट पे ले रखा है, जहाँ पर आपकी फैक्ट्री है वो रेंट पे है, तो उसका जो आपने रेंट पे किया। लेबर क्लास को जो वेजेस पे करते हैं, ठीक है, तो इतना सब कुछ जो खर्चा होता है प्रोडक्शन पे वो होती है कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट दो तरीके की होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती है, जैसे कि रॉ मटेरियल। जब आप प्रोडक्शन करेंगे तभी तो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे या आपका प्रोडक्शन कम होगा तो रॉ मटेरियल भी आप कम परचेज करेंगे, तो ये चेंज होता रहता है। वेजेस ऑफ अ कैजुअल वर्कर हैं, आप उनसे जब काम करवाएंगे सिर्फ तभी वेजेस देंगे, और जब आप उनसे काम नहीं करवाएंगे आप उन्हें वेजेस नहीं देंगे। और फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के साथ में कभी चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहते हैं, चाहे आप कुछ प्रोडक्शन करें या आप कुछ भी प्रोडक्शन ना करें। फॉर एग्जांपल रेंट, आप अपनी फैक्ट्री का रेंट पे करते हैं, आप चाहे खाली बैठे रहे वहाँ पर, कुछ भी प्रोडक्शन ना करें, आपको फिर भी वहाँ का रेंट पे करना होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन ले रखा है, आप चाहे कुछ प्रोडक्शन करें या ना करें आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, आपने जो परमानेंट स्टाफ रखा हुआ है, आप उनको कुछ भी, आप उनसे कोई भी काम करवाएं या ना करवाएं, उनको सैलरी तो पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर ग्राफ कितने हैं। देखिए, सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोलिए या इसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलिए, एक ही बात है। फिर हम ग्राफ बनाएंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, इसको टोटल बोलिए चाहे वेरिएबल कॉस्ट बोलिए। फिर हम ग्राफ बनाएंगे टोटल कॉस्ट का, जो कि क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, फिर एवरेज कॉस्ट का, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट का। तो हमें इस चैप्टर के अंदर 1 2 3 फिर इन तीनों का कम्बिनेशन का एक ग्राफ बनेगा, देन 4 5 6 फिर इन तीनों के कम्बिनेशन का एक ग्राफ बनेगा, और लास्ट में बनेगा मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ, ठीक है। तो ये टोटल ग्राफ है जो इस चैप्टर में बनाने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ। देखिए, पहले आप आउटपुट 0 1 2 3 4 5, इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखेंगे जो आउटपुट लिखेंगे वो 0 से लेके 5 तक लिखेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 को मिस नहीं करेंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखिए, जब आप कुछ भी नहीं बना रहे थे आप तब भी 12 रुपये पे कर रहे थे। 1 बनाया तो भी 12, 2 बनाया तो भी 12, 5 बनाया तो भी 12। लाइक रेंट, आप कुछ भी ना करें तो भी आपको रेंट देना है, आप बहुत कुछ करें तब भी आपको सेम रेंट देना है, ठीक है। तो शेड्यूल देखिए इसका। बच्चों की कन्फ्यूजन रहती है कि शेड्यूल को फ्री हैंड से बनाएं या पेंसिल स्केल से बनाएं, तो मैं कहूँगी आप फ्री हैंड से बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्राफ बनाते टाइम x 0 y, सबसे पहले तो ये लिखें। और x एक्सिस पे हमेशा इस चैप्टर के अंदर रहेगा आउटपुट, और y एक्सिस पे जो भी हम बना रहे हैं, अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बना रहे हैं तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बना रहे हैं तो AFC, तो TFC। 12 12 12, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 1 0 पर भी 12, 1 पर भी 12, 2 पर भी 12, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी। तो ये TFC का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो ये तो किया हमने पहला ग्राफ। अब करते हैं सेकंड ग्राफ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होता रहता है। आउटपुट जैसा कि मैंने बताया 0 से लेके 5 तक लेंगे। जब 0 था आउटपुट, कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी, 0, ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। जब कोई प्रोडक्शन नहीं किया तो कोई भी खर्चा नहीं होगा। 1 का प्रोडक्शन किया 6, 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया 10, ये हमेशा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये बनता है इन्वर्टेड एस, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एस। x 0 y, यहाँ पर हमेशा आउटपुट रहेगा। अभी हम निकाल रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। ये बनेगा इन्वर्टेड एस। तो हमने बनाया, ये पहले धीरे 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 बढ़ता है, फिर एकदम ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगता है।
जो वेरिएबल कॉस्ट होता है पहले इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। देखिए 0, 6, 10, 15 यहाँ तक तो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, फिर एकदम ज़्यादा इंक्रीजिंग स्पीड में इंक्रीज होने लगा, तो इसलिए इसकी जो शेप बनती है वो इन्वर्टेड एस की तरह बनती है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो ग्राफ किए, फिक्स्ड कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वेरिएबल कॉस्ट इन्वर्टेड एस। ओके, इसके बाद हम बनाएंगे टोटल कॉस्ट का शेड्यूल। टोटल कॉस्ट आपको पता है क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो आउटपुट तो हर एक शेड्यूल में होगा ही होगा 0 to 5। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जैसा कि हमने पहले शेड्यूल में किया 12, 12, 12। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, 6, 10, 15, 24, 35। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम। टोटल कॉस्ट क्या होगा, 12 + 0 12, 12 + 6 18, 12 + 10 22 एंड 12 + 35 47। ओके, अब हमें इसके अंदर तीनों शेड्यूल बनाने हैं, अब हमें इसके अंदर तीनों डायग्राम बनाने हैं। देखिए ये कैसे बनाया मैंने। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे आउटपुट एक्स एक्सिस पे x, 0 और y, ये लिखना ना भूले। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आउटपुट और यहाँ पर हम जो बना रहे हैं TFC, TVC एंड TC। TFC आपको पता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, TVC आपको पता है इन्वर्टेड एस, और जो TC है वो भी बनेगा इन्वर्टेड एस, वो हमेशा पैरेलल होता है TVC के, और TC हमेशा ऊपर होगा TVC और TFC से। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो सेम है, हर लेवल पे सेम है फिक्स्ड कॉस्ट। इस वजह से जब आप इन्वर्टेड एस में एक कांस्टेंट चीज प्लस करेंगे तो वो इन्वर्टेड एस ही बनेगी, लेकिन उससे ऊपर बनेगा। ठीक है, तो हमने कैसे बनाया, देखिए फ्री हैंड से देखिए हमने कैसे बनाया। सबसे पहले हमने बनाया फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद हमने बनाया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद हमने बनाया टोटल कॉस्ट। ये दोनों हमेशा आपस में एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दे तो वो निकल कर आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो आउटपुट सेम रहेगा 0 to 5, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी 12, 12, 12, 12, 12। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख कर देखें कि आपको शेड्यूल में कौन कौन से कॉलम चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, AFC TFC/Q। ठीक है, तो क्वांटिटी इज आउटपुट TFC और हमें इससे क्या निकल कर आएगा, AFC। तो TFC सेम रहेगा 12, AFC निकालेंगे 12 डिवाइड बाई 0 इनफाइनाइट, 12 डिवाइड बाई 1 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, 12 डिवाइड बाई 5 2.40। ठीक है, तो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा डिक्रीज होगी। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, x, 0, y आउटपुट एंड AFC। इसका जो शेड्यूल बनेगा अगर आप प्रॉपरली बनाएंगे ना तो देखेंगे कैसे, 0 पर इनफाइनाइट, 0 पर इनफाइनाइट, 1 पर 12, 1 पर 12, इस तरीके से आप इसको बना के देखेंगे। 2 पर 6, 2 पर 6, इस तरीके से ये बनेगा। 3 पर 4, ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 2.40। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, सी की शेप में इसका जो है वो ग्राफ बनेगा AFC का। ठीक है, तो दोबारा एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बनाया फिक्स्ड कॉस्ट, उसके बाद हमने बनाया वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद हमने बनाए तीनों वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, उसके बाद हमने बनाया अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, जो कि बनेगा C की शेप में, ना वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वो वाई एक्सिस को टच करेगा। इसके बाद हम देखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी सेम 0 to 5, टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम जो हमने पहले शेड्यूल में बनाई थी TVC में 0, 6, 10, 15, 24, 35। ABC 0 डिवाइड बाय 0 0, 6 डिवाइड बाय 1 6, 35 डिवाइड बाय 5 7। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए 0 पे 0, उसके बाद 1 पे 6, आप यहाँ पे देखिए 1 पे 6, उसके बाद 5, उसके बाद 5, ये दोनों सेम रहेंगे। फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, फिर 6, उसके बाद फिर 7। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले ये डिक्रीज होगा, फिर ये अपने मिनिमम लेवल तक आएगा, उसके बाद फिर ये इंक्रीज होगा। पहले डिक्रीज, उसके बाद अपने जब ये मिनिमम लेवल पर आ जाएगा उसके बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ABC। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमने बनाया C की शेप में। ठीक है, उसके बाद हमने ABC कैसे बनाया, ABC पहले डिक्रीज होगा, अपने मिनिमम पे आगे फिर ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बनाते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, दोनों का सेम है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, और इसका दूसरा फॉर्मूला होगा एवरेज कॉस्ट का AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आप किसी भी तरीके से इनका निकाल सकते हैं, हमने निकाला है इस तरीके से। ठीक है, तो आउटपुट 0 to 5, AFC अभी हमने निकाला था 12, 6, 4, 3, ABC अभी हमने निकाला, पहले डिक्रीज होगा, फिर मिनिमम तक जाएगा, फिर मैक्स, फिर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 12 + 6 18, 6 + 5 11, 2.4 + 7 9.40। तो ये किस तरीके से बनेगा, देखिए सबसे पहले 18, फिर कम होगा 11, फिर कम होगा 9,
फिर मिनिमम पर आएगा 9, उसके बाद इंक्रीज होगा 9.40, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा यू। अभी तक हमने कितने ग्राफ किए, देखिए दोबारा से रिवाइज कीजिए। ये ग्राफ आपको साथ के साथ ही लर्न हो जाने चाहिए सारे, इसके बाद आपको ये दोबारा देखना ना पड़े चैप्टर। देखिए दोबारा से, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, जब हमने तीनों बनाए थे, टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हमने बनाया था सी की शेप में, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिसको हमने बनाया एक टिक की तरह, ये टिक की तरह है देखिए एक, है ना। उसके बाद हमने बनाया एवरेज कॉस्ट जो कि है सी की तरह, इस तरीके से, ओके। ये हमने अभी तक 6 ग्राफ बनाए। अच्छा, ग्राफ बनाते टाइम बच्चों को कॉस्ट और रेवेन्यू के चैप्टर में प्रॉब्लम होती है। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन के अंदर सी दिखाई दे, आप फटाफट से इस चैप्टर के ऊपर आ जाएं, कॉस्ट के ऊपर, और आपको सारे ग्राफ याद आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे ये 6 ग्राफ हो गए। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम ये तीनों को एक साथ बनाएंगे। देखिए, ये देखिए, अब हमने इन तीनों ग्राफ्स को एक साथ बनाया। आती हूँ, देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे AFC जो कि ऐसे बनेगा, ना वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वो वाई एक्सिस को टच करेगा। ये देखिए, ये हमने बनाया AFC के बाद हम बनाएंगे, ये हमने बनाया ABC जो टिक की तरह होता है। उसके बाद हम बनाएंगे AC कैसा होता है, AC होता है U की शेप में। ये देखिए, ये तीनों ग्राफ हमने एक में बनाए, ठीक है। इसके बाद हमारा एक लास्ट ग्राफ बचा है, वो क्या है, वो है मार्जिनल कॉस्ट का। देखिए मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ एडिशन इज प्रोड्यूस्ड। जैसे ही 1 मोर यूनिट प्रोड्यूस किया जाता है तो टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं MC। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, TCN-1, और नेक्स्ट फॉर्मूला होगा डेल्टा TC अपॉन में डेल्टा Q। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आउटपुट 0 to 5, TVC बिल्कुल सेम जैसा हमने स्टार्टिंग में बनाया था, 0, 6, 10, 15, 24, 35। TFC बिल्कुल सेम, 12, 12, 12 सेम रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट दोनों को जो प्लस करके आएगा, 12, 18, 22, 27, 36, 47। MC टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, पहले में तो चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट में 18 - 12 6, 22 - 18 4, 27 - 22 5, 36 - 27 9, 47 - 36 11। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखिए इसका ग्राफ, बच्चों को इस ग्राफ में और ABC के ग्राफ में कन्फ्यूजन होता है। जो मैंने आपको बताया था, ABC का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, टिक की तरह ऐसे करके, है ना। इन दोनों ग्राफ्स में कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जो MC का ग्राफ बनेगा ना, उसका जो MC का ग्राफ बनेगा वो उसका कर्व जो है वो ऊपर तक जाता है, लेकिन जो ABC बनता है ना, वो देखिए वो बिल्कुल ऐसे बनेगा। आप अपनी बुक्स में चेक करेंगे तो ABC जो है वो ऐसे बनता है, ठीक है। लेकिन जो MC है वो बिल्कुल ऊपर तक जाता है। देखिए, हम इसको देख सकते हैं, 1 पे कितना 6, ठीक है। उसके बाद 4, उसके बाद ये फिर इंक्रीज होगा 5, 9, 11, ओके। तो ये इस तरीके से बनेगा। अब हम एक बार सारे ग्राफ्स को दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, अब हम एक बार सारे ग्राफ्स बनाते हैं। सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद जब हमने तीनों ग्राफ्स को बनाया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये हमने बनाया टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद हमने बनाया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। वो कैसे बनाया हमने, वो हमने बनाया C की शेप में जो दोनों को टच नहीं करेगा, ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद हमने बनाया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वो हमने कैसे बनाया, वो हल्का सा ऐसे करके बनता है, ये बनेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमने बनाया एवरेज टोटल कॉस्ट। वो कैसे बनाया हमने, वो हमने बनाया, वो बनता है U की शेप में, वो ऐसे बनेगा एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद हमने एक बनाया MC का कैसे बनाया हमने MC का बनाया जो ABC की तरह लगता है, लेकिन उसका कर्व बहुत ज़्यादा होता है ऊपर की तरफ, ये बनाया हमने MC। तो कॉस्ट के चैप्टर के अंदर ये ग्राफ्स हैं। ग्राफ्स के बाद मेनली होते हैं इनके अंदर रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ग्राफ में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ग्राफ सारे के सारे जो हैं वो पता होने चाहिए किस तरीके से बनेंगे। तो गाइस, कॉस्ट के चैप्टर में इतने ग्राफ थे। अब आपको किसी भी 2 ग्राफ के बीच में रिलेशनशिप दे रखा हो तो आप 2 ग्राफ्स बनाएं मिक्स करके और उसके बीच में रिलेशनशिप बताएं। अगर आपको AFC और ABC दे रखे तो आप इन दोनों ग्राफ को एक साथ बना देंगे। AC और ABC दे रखा हो तो इन दोनों को एक साथ बना देंगे। जो भी 2 ग्राफ में रिलेशनशिप पूछा हो आप उन दोनों को एक साथ बना के उसमें रिलेशनशिप प्रूफ कर देंगे। तो गाइज, ये था हमारा कॉस्ट का चैप्टर।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपकी 12th क्लास के लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस।